भारत का सबसे बड़ा स्कैम, सबसे बड़ा ब्लैकमेलिंग का कहानी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे और आपके साथ में फ्रॉड किया जाता है और बहुत बड़ा स्तर में फ्रॉड किया जाता है। उससे पहले मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। मेरा नाम अश्विनी प्रताप सिंह है और आप मीडिया बिहार नंबर 1 देख रहे हैं। सबसे खास बात यह कि देश में बड़ा स्तर पे यह स्कैम चल रहा है। यह स्कैम कोई और नहीं, हमारे और आपके विश्वास से भाजन डॉक्टर साहब करते हैं, जिनके ऊपर विश्वास करके हम लोग इलाज करवाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वहां कुछ और खेला होता है। क्यों बोल रहे हैं ये सारी बातें? ये बातें मन में क्यों आई, इसलिए पहले इस वीडियो को देख। जितने बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उतने बड़े हॉस्पिटल को चलाने के खर्चे होते हैं। डॉक्टर को जो उसकी सैलरी देनी है उसके लिए उसको अपने टारगेट्स पूरे करने पड़ते हैं। अच्छा, जब तक टारगेट पूरे नहीं होंगे तो उसको उसकी सैलरी। तो टारगेट कौन है? एलोपैथी डॉक्टर का है। तो टारगेट तो मतलब टारगेट का मतलब जैसे ये पेशेंट है, ये टारगेट है। अब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के लिए टारगेट ही है, टारगेट पूरे करने पड़ेंगे। अभी मैंने एक खबर देखी थी कि सैकड़ों पेशेंट को बिना वजह स्टंट डाल दिया, तो वो भी टारगेट है। सर मैं ये इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकती कौन से डॉक्टर ने स्टंट्स डाले हैं, लेकिन टारगेट्स पूरे करने पड़ते हैं। जितना बड़ा हॉस्पिटल है उसके खर्चे पूरे करने के लिए आपको टारगेट्स पूरे करने पड़ते हैं। तो आचार्य आप हॉस्पिटल को रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दोगे तो हॉस्पिटल को आपका बेनिफिट क्या है? तो आचार्य जी बहुत बड़ी बात कही है मैडम ने हॉस्पिटल के लाभ के लिए कि अगर हॉस्पिटल को रिवेन्यू जनरेट करके नहीं दिया तो कैसे आप डॉक्टर हैं? मैडम कह रही मैंने खबर पढ़ी नहीं, मैं पढ़ा देता हूं। और दैनिक भास्कर की खबर है ये देख लो खबर भैया, ये देखो खबर पढ़ी है। नहीं नाम लेना ही नहीं हमने। ये देखो क्या लिखा हुआ है। नाम ना नहीं, वो तो जेल में चला गया है। 800 ऑपरेशन 6 करोड़ की बिजली बिल योजना को गुजरात में डॉक्टर ने 105 सेहतमंद लोगों को ऑपरेशन कर लगा दिए स्टेंट। मतलब क्या है कि या तो जो मार्केट में समाज में बड़ी गाड़ी खरीदनी है, लालच का कोई अंत नहीं है, लालच के चक्कर में भी ये हो रहा है। को कितना समय हो गया प्रैक्टिस करते हुए एलोपैथी की? सर मुझे 17 इयर्स हो गए एलोपैथी प्रैक्टिस करते हुए। तो और सर हस्बैंड वाइफ डॉक्टर्स हैं। अच्छा, तो आपको कितना टाइम हो गया सर प्रैक्टिस करते हुए? मुझे हो गए हैं 14 साल। तो सर जैसे कि आपकी धर्मपत्नी ने आज हमें बहुत विशेष चीज़ बताई कि जितने बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उनके टारगेट्स होते हैं और उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो उस टारगेट का मतलब तो सीधा सीधा यही हुआ कि वो पेशेंट ही टारगेट होते हैं। बिल्कुल टारगेट होते हैं। आप मेरा एक्सपीरियंस सुनेंगे। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी तो मैंने एक बड़ा हॉस्पिटल ज्वाइन किया था। वहाँ मैं ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया। उन्होंने कहा सेल जनरेट करो। अब सेल जनरेट करने के लिए ये है कि जो भी आपके पास आया है आपको उसकी जांचें करानी है, MRI करवाना है, ये लिखना है, वो लिखना है। तो वो जब तक जनरेट नहीं होगा तो फिर वो कहते हैं हम कहाँ से आपको सैलरी दें, ये सब करो। फिर मन नहीं माना तो फिर मुझे वो छोड़ना पड़ा। आपने देखा, कारण यही है। ये दोनों डॉक्टर हैं, पति पत्नी दोनों डॉक्टर हैं, और ये लोग बता रहे हैं कि किस प्रकार से मेडिकल क्षेत्र में स्कैम हो रहा है। लूट मचा करके लोग रख दिया है। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हमारे आपके जैसे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को टारगेट किया जाता है। जिस विश्वास के साथ में लोग अस्पताल में पहुंचता है कि हाँ डॉक्टर साहब हैं तो ठीक कर देंगे, वो विश्वास अविश्वास करने लायक नहीं है। वो विश्वास विश्वासघात में बदल जाता है। कारण पता है, सबसे पहले तो आप इलाज करवाने के लिए जब वहां जाएंगे तो वहां आपको लूटा जाएगा। लूटने का तरीका बहुत अनोखा है। अनोखा इसलिए है कि जब आप वहां जाएंगे तो सबसे पहला काम डॉक्टर साहब चेक टेस्ट के लिए आपको लिखेंगे कि फलना फलना टेस्ट करवा लीजिए। जब आप टेस्ट करवाने के लिए जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि फलना जगह पे आपको टेस्ट करवाना है, इधर उधर टेस्ट करवाइएगा तो डॉक्टर साहब नहीं देखेंगे। फिर आप उस जगह पे जब टेस्ट करवा लीजिएगा तो वहां जब पहुंचिएगा तो कहेंगे सब कुछ तो ठीक है, लेकिन 2-4 को दवाई लिख देते हैं, उसको रेगुलर खाइए, ठीक हो जाइएगा। भले आपको बीमारी न रहे तो आपको दवा लिखा जाएगा। वो दवा जो होगा एक ब्रांडेड कंपनी का दवा होगा, और वो दवा और कहीं नहीं मिलेगा, बस उस डॉक्टर साहब के जो काउंटर बनाया गया होगा उसी काउंटर पर मिलेगा। उस दवा को जब आप खरीद लीजिएगा तो पता नहीं आपके अंदर बीमारी हो ना हो, शायद आप ठीक हो, नया बीमारी जरूर उत्पन्न हो जाएगा। जब आपके शरीर में नया बीमारी उत्पन्न होगा तो आप 2 साल 6 महीना 1 साल 1.5 साल बाद फिर आप उस डॉक्टर साहब के पास में पहुंचिएगा। जब उस डॉक्टर साहब के पास में दोबारा पहुंचिएगा तो कहेंगे कि आप रेफर हो जाइए, यहाँ आपके साथ में बड़ा दिक्कत है, और फिर आपका इलाज करना चालू करेंगे और लूट इस तरीका से मचा रहे हैं। खैर, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।